हम एक ऐसी ही अद्भुत, जो अकृत्रिमय, शाश्वत है, जिसको किसी ने नहीं बनाया है, ऐसी जैन संरचना को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्योंकि किसी ने नहीं बनाया है, मैनमेड वो है ही नहीं, शाश्वत है, तो कैसी है वो शाश्वत रचना, वो आज हम देखेंगे। पंचमेरु की रचना। पंचमेरु के बारे में वैसे तो सबने सुना ही होगा या जानते ही होंगे थोड़ा बहुत सभी। पंचमेरु के बारे में इतना तो जानते ही हैं सभी कि पंच मीन्स 5 मेरु है ना, इतना सब जानते हैं। कुछ लोग हैं जो इनका नाम भी जानते होंगे, ठीक है, इतना जैसे विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली और सुदर्शन मेरु, इतना इतना तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से। लेकिन इनकी ऊंचाई कितनी है, ये कहाँ पर स्थित है, और हम आज तक यहाँ पर पंचमेरु की वंदना करने क्यों नहीं गए, जबकि मनुष्य जा सकते हैं वहां। तो बताइए आप क्यों नहीं गए वहां तक अभी? कौन बताए? हाँ, कौन बताएगा मुझे? पंचमेरु की वंदना करने कौन कौन गया है अभी तक? हैंड रेज कीजिए। कौन कौन जाके आया है पंचमेरु जी? बीना भाभी जी, बीना सोगानी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप गए हो पंचमेरु? आप गए हो पंचमेरु? क्यों नहीं गए? क्यों? ऐसे देखो, हम घूमने के लिए, मेरी बात सुनो, हम घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं गए? गए अभी तो मम्मी। देखिए मैं बताती हूँ, पंचमेरु जी क्या है। पंचमेरु जी जा सकते हैं, लेकिन कुछ ही मनुष्य जा सकते हैं वहां पे। और कौन से मनुष्य जा सकते हैं? जो विद्याधर है, जिनको विद्याएं प्राप्त है। अगर मैं आपको पूछूं कि ऐसे कुछ विद्याधर मनुष्य के नाम आप बताइए, जिनको ऐसी विद्याएं प्राप्त थी, जो पंचमेरु जी जा सकते थे, तो कुछ बता सकते हैं आप मेरे को कुछ विद्याधर मनुष्यों के नाम जो वहां गए हैं, वास्तव में सुदर्शन मेरु पर गए हैं? अगर मैं आपको बताऊंगी तो आश्चर्य होगा। बहुत पॉपुलर है वो, बहुत पॉपुलर है। सरोज भाभी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। सरोज भाभी जी, माइक अनम्यूट कीजिए। आप जानते हैं किसी ऐसे विद्याधर मनुष्य को जो गए हैं वहां तक अभी? माइक देवता लोग ही जाते होंगे। नहीं, देवता तो जाते ही हैं। है ना? हाँ, देवता तो जाते ही हैं। कोई विद्याधर मनुष्य का नाम बता सकते हैं आप मुझे? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। ऐसे विद्याधर आचार्य कुंद स्वामी। आचार्य कुंद स्वामी के अलावा और भी हैं, मैं बताती हूँ। देखिए, आपने नाम सुना है दशानन, रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, ये सब विद्याधर थे। इनको आकाश में चलने की विद्याएं प्राप्त थी। तो वहां पर कौन कौन जा सकता है? आप रोज पूजा पढ़ते हो, सूर्य नर चारण मुनि जन जावे, पढ़ते हो ना, तो इसका मीनिंग किसी ने ध्यान नहीं दिया क्या है? सुर मतलब तो हो गया मनुष्य, और सुर मीन्स हो गया देवता, और नर, कौन से नर? जो विद्याधर नर है वे जा सकते हैं। तो उसमें जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कौन कौन है, जैसे रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, ये सब विद्याधर मनुष्य थे, तो ये वहां पर जा सकते थे। फिर उसके बाद में मतलब जिनको विद्या वो होती है, हाँ, विद्याधर मनुष्य, हाँ, विद्याधर मनुष्य को विद्याएं प्राप्त होती है। वो मतलब क्या कर सकते हैं? आकाश में गमन कर सकते हैं। हम लोगों को ये विद्याएं प्राप्त नहीं है, तभी तो हम वहां नहीं जा सकते, है ना? तो और चारण वर्ड आया, उसका मतलब होता है चारण, रिद्धिधारी मुनि। हम अभी पढ़ रहे हैं ना, तो उन रिद्धियों में जो जिनको चारण रिद्धि प्राप्त है, ऐसे मुनि भी वहां पर जा सकते हैं। तो अब हम नहीं जा सकते, तो हम क्या करें?
तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम उसकी संरचना समझेंगे कि वास्तव में सुदर्शन मेरु या पंच मेरु है क्या, फिर हम उसकी भावों से वंदना कर पाएंगे, फिर भावों से वहां पर जा पाएंगे, क्योंकि विद्याएं तो हमारे पास में है नहीं, तो हम कैसे चलेंगे वहां पर, अपने अपने भावों से चलेंगे। तो आज हम समझेंगे इन मेरु पर्वतों की संरचना। पहले हम इसका भी मंगलाचरण करते हैं। देखिए, सभी हाथ जोड़ लीजिए। सुदर्शन मेरु की महिमा जगत में क्या निराली है, सुदर्शन मेरु की महिमा जगत में क्या निराली है, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन, जगत को दे रहा संदेश निज आत्म सुदर्शन है। बोलिए पंच मेरु संबंधी 80 जिन चेतालियों की जय। बोलिए नंदीश्वर दीप की जय। बोलिए जिन द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं 5 जो मेरु है, उसमें सबसे पहला जो मेरु पर्वत है वो कौन सा है, मेरु पर्वत। वैसे उसका नाम पूरा है सुदर्शन, पूरा नाम क्या है उसका, सुदर्शन मेरु, लेकिन हम उसको सुमेरु पर्वत बोलते हैं। जो उसका बीच का दर्शन वर्ण है, उसको जब आप हटा देते हो तो सु रह जाता है और पीछे का मेरु रह जाता है, तो हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं सुमेरु पर्वत। सबसे पहले पंच मेरु में हम सुदर्शन मेरु पढ़ेंगे, बाकी के पर्वत फिर मैं आपको वैसे ही समझा दूंगी। अब कहां पर है ये सुदर्शन, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये 5 मेरु पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इस 5 पर्वतों में से जो बीचों बीच है सबसे, हाँ ये बीच वाला, ये वाला पर्वत है सुदर्शन मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत। ये पर्वत हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये गोल्डन नहीं होते और ना ही ये सिल्वर होते हैं। इनकी रचना भी अद्भुत होती है, बहुत सौम्य रचना। कहने को ये मेरु है, मेरु मीन्स पर्वत है, लेकिन ये कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं होते बिल्कुल भी। इनकी एक एक कण एक एक ऊपर जमा हुआ रहता है, जैसे कि हम स्लिप हो जाए ना, इस तरह से इसकी रचना बनी हुई है। अपने आप में बहुत अद्भुत और अलौकिक है ये पंचमेरु पर्वत। तो इसकी गणना हम ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, ये नहीं, ये इसकी गिनती गलत है। कैसे करेंगे इसकी गिनती, जो सबसे पहला पर्वत है वो है सुदर्शन मेरु पर्वत। ये जो आपको मैंने दिखाया ना इससे, ये वाला, ये है सुदर्शन मेरु पर्वत। फिर इसके पूर्व में चलिए, ये है नंबर 2, इसका नाम है विजय मेरु पर्वत, ये दूसरा नंबर का। ठीक है, तो अब तीसरे नंबर का कौन सा हुआ, इधर आ जाइए आप, पश्चिम दिशा में। ये जो पश्चिम दिशा में है ये है अचल मेरु पर्वत। ठीक है, पहला कौन सा हुआ, सुदर्शन मेरु, दूसरा हो गया विजय, तीसरा हो गया अचल। अब चौथा पर्वत कौन सा होगा, वापस पूर्व दिशा में आ जाइए, ये है मंदर। क्या नाम है इसका, मंदर। और 5वें नंबर का जो ये पर्वत है ये है हमारा विद्युन्माली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस सुदर्शन मेरु पर्वत को या सुमेरु पर्वत को। तो देखिए चलते ही, कहाँ स्थित है सुदर्शन मेरु पर्वत। मैंने हम लोग कहाँ रहते हैं, जम्बू द्वीप में। जब नंदीश्वर द्वीप की संरचना हमने पढ़ना चालू की थी तो हमने कहा था, हम नंदीश्वर द्वीप कौन से पर्वत पे है, रोटे नंदीश्वर द्वीप है 8वें नंबर के द्वीप पे। और ये बीचों बीच में जो सबसे पहला राउंड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये है जम्बू द्वीप, है ना। जम्बू द्वीप के बाद में एक समुद्र है, समुद्र के बाद फिर दूसरा द्वीप है जो है घातकी खंड, फिर घातकी खंड के बाद में फिर समुद्र आ जाता है, कालोदधी समुद्र। फिर उसके बाद जो तीसरा द्वीप आता है वो है पुष्करार्ध द्वीप। तो यहाँ तक विस्तार है पंचमेरु जी का। कहां से कहां तक,
जम्बू द्वीप से लेकर के और पुष्करार्ध द्वीप तक। अब पुष्करार्ध द्वीप में भी पूरा नहीं, सिर्फ आधा, क्योंकि पुष्करार्ध द्वीप में पता है क्या, एक पर्वत होता है जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। वो मानुषोत्तर पर्वत क्या करता है, इस पुष्करार्ध द्वीप को ऐसे आधा विभाजित कर देता है ना, 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो उसके आधे द्वीप में नहीं है, उसके आधे द्वीप की तरफ क्या है, ये पंचमेरु जी स्थित है। तो जम्बू द्वीप से बढ़ते जाइए तो जम्बू द्वीप में एक सुदर्शन पर्वत है, फिर उसके बाद में आप आ जाइए घातकी खंड, एक इधर और एक उधर, एक पूर्व में एक पश्चिम में, तो 3 मेरु पर्वत हो गए। फिर आगे चलिए पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व और पश्चिम, तो ऐसे मिलाकर के क्या हो गए, 5 मेरु पर्वत हो गए। अब अगर हम विस्तार की दृष्टि से देखते हैं कि जम्बू द्वीप से लेकर के और पुष्करार्ध तक का विस्तार, और उधर जो हमने नंदीश्वर द्वीप का विस्तार देखा था, तो विस्तार की दृष्टि से नंदीश्वर द्वीप बड़ा है, क्योंकि उसका तो विस्तार ही कितना था, 163 करोड़ टन और 83 लाख, है ना, 163 करोड़ 83 लाख था ना उसका विस्तार, लेकिन 84 लाख, सॉरी 84 लाख, और इसका कितना हुआ, ये विस्तार की दृष्टि से छोटा है। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ जिनालय काउंट करते हैं तो पंचमेरु जी नंदीश्वर द्वीप से बड़ा, किस दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पे जिन प्रतिमाएं ज्यादा है। तो अब जम्बू द्वीप की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सुदर्शन मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत है। तो चलिए हम देखते हैं सुमेरु पर्वत, स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं आपको, देखिए ये है सुदर्शन मेरु पर्वत शॉर्ट, पहले इसको देख लीजिए, सुदर्शन मेरु पर्वत ये है जम्बू द्वीप के बीचों बीच। पहले मैं इसको आपको इसकी महिमा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि सुदर्शन मेरु अपने आप में पूज्य है, इसकी वंदना करने भी से भी हमारे को पता है कितने कर्मों की निर्जरा होती है और असीम पुण्य की प्राप्ति होती है इस सुदर्शन मेरु पर्वत से। क्या कारण है, कोई बता सकता है कि ये क्यों पूजनीय है? एनीवन कैन गैस कि सुदर्शन मेरु ये तो पर्वत तो है। मैं बोलूं सीमा, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। यहाँ पर भगवान का ना कल्याणक हुआ था। कौन सा? ये अभिषेक। हाँ, कौन सा कल्याणक होता है यहाँ पे भगवान का? अभिषेक वाला जन्म कल्याणक। जब भगवान का जन्म होता है तो धर्म इंद्र इसको क्या करते हैं, जो तीर्थंकर बालक है उसको उठाकर पर लेके जाते हैं सुदर्शन मेरु पर्वत पे, और वहां जाकर के इनका अभिषेक करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि केवल यहाँ पे 24 तीर्थंकर का ही अभिषेक हुआ है, गलत। यहाँ पे अभी तक अनंतानंत तीर्थंकरों का अभिषेक हो चुका है, और उस वजह से ये भूमि इतनी पवित्र है, बहुत शुद्ध है। इसलिए अगर हम इसकी मात्र पंचमेरु में से एक पर्वत की भी अगर हम वंदना करते हैं तो वह हमारे असंख्यात कर्मों को एक क्षण में झड़ा देती है। तो इसकी 2 जो स्टार्टिंग की पंचमेरु जी की लाइनें हैं वो देखिए, जिनवाणी है ना सबके पास में, सबसे पहले जो हम स्थापना करते हैं उसकी 2 लाइनें मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। तीर्थंकरों के नवन भये तीरथ ताते प्रदर्शन देते सुरगन पंचमेरुन की सदा। क्या कहा है? तीर्थंकरों का नवन होने से, और केवल भरत क्षेत्र के ही तीर्थंकर नहीं, आप ये मत समझना कि हमारे आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान तक के तीर्थंकरों का अभिषेक हुआ है। वहां भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, सभी के तीर्थंकरों का वहां पर अभिषेक हुआ है। तो उस वजह से ये भूमि बहुत पवित्र और पावन है। तो इसलिए वो कैसी बन गई? पवित्र और पावन बन गई। इसी वजह से ताते इसीलिए प्रदक्षिण परिक्रमा करते हैं। कौन कौन? देत सुरगन पंचमेरुन की सदा। तो वहां पर देवता लोग इसकी परिक्रमा करते हैं। और देवता तो क्या मैं आपको बताती हूँ, जो सूरज है, चंद्रमा है, वो भी इसकी प्रदक्षिणा देते हैं। अब सूरज और चंद्र, पंचमेरु पता है कितना ऊंचा है?
सुदर्शन जो सुमेरु पर्वत है, इसकी टोटल जो ऊंचाई है वो ऊंचाई इसकी है 1,40,000 योजन। टोटल ऊंचाई कितनी हो गई इसकी? 1,40,000 1,00,000 में 40, क्योंकि इसकी चूलिका को भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है, तो 1,40,000 योजन ऊंचाई है इस पर्वत की। और सूरज चांद इतने ऊपर तक नहीं जा सकते, वो पृथ्वी से लेके केवल 790 से लेकर के और 900 तक की जो ऊंचाई है उसके बीच में जा सकते हैं सूरज और चांद भी। जो नक्षत्र तारामंडल वो बहुत नीचे रह जाते हैं, तो ऊपर तो फिर कौन जा सकते हैं? देवता लोग, चारण रिद्धिधारी मुनि और विद्याधर मनुष्य ही इस पूरे मेरु पर्वत पर जा सकते हैं। तो इतनी विशाल, सोचो आप कितना विशाल है सुमेरु पर्वत। अब हम बताते हैं कि सबसे पहले देखिए सुदर्शन जो मेरु है वो जमीन के नीचे, आप देखिए जमीन के नीचे जो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक मिनट में शो करती हूँ इसमें। हाँ, ये आपको एरो दिख रहा है ना सबको? अंश दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये जहां पर एरो है ये 1,000 योजन सुमेरु पर्वत ये नीचे है, जमीन के नीचे इसकी नींव है सुदर्शन पर्वत की, सुमेरु पर्वत। इतनी तो इसकी नींव है 1,000 योजन तक। अब कहां से चालू होता है सुमेरु पर्वत? ये देखिए यहाँ, तो जैसे ही जमीन आ जाती है 1,000 योजन नीचे के बाद में, तो यहाँ पर पहला वन आता है भद्रशाली वन, है ना? ये वाला कौन सा वन है? 500 योजन यहाँ ऊपर आ गए, और ऊपर आकर के यहाँ पर है नंदन वन। सेकंड नंबर नंदन वन। इसमें अगेन फिर चारों तरफ क्या है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 4 जिनालय है, और हर जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। अब इसके में क्या होता है? ये जो आपको मैंने शो किया थर्ड, ये जो दिख रहा है आपको सारा, ये पता है कैसे? कुदरती पंचवर्णी 5 रंगों का शाश्वत रूप से बनी हुई अद्भुत संरचना। इसके कलर पंचवर्णी है, अपने आप बने हुए हैं, किसी ने नहीं बनाया। तो इसकी हम जब नंदन वन से लेके ऊपर धीरे 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 यहाँ तक आते जाते हैं, ये ऊंचाई टोटल कितनी है? 62,500 योजन इसकी ऊंचाई है। 62,500 योजन क्या है? इसकी ऊंचाई है। और जब धीरे धीरे नंदन वन से 62,000 योजन, देखिए पहले जब नंदन वन से स्टार्ट होते हैं ना, तब तो पहले थोड़ा तो सीधा सीधा होता है, फिर धीरे धीरे ये स्लांटिंग होता हुआ थोड़ा सा कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है? हर तरफ से, हर दिशा से 500 योजन वो अंदर की तरफ जाता है पर्वत, ठीक है? तो लगभग यहाँ से क्या होता है? 1000 एरिया जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। यहाँ पर जब नीचे इसका विस्तार था वो 10,000 योजन था, और यहाँ धीरे धीरे पहले यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ और एरिया इसका कम हो गया। तो तीसरे नंबर का जो वन है ये है सोमनस वन। सोमनस वन पर फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में ही 4 जिनालय, और हर जिनालय में क्या है? 108 प्रतिमाएं हैं। इस सोमनस वन के फिर ऊपर जाकर के अद्भुत अलौकिक दृश्य चालू हो जाता है। अब ये पर्वत स्वतः ही किसमें परिवर्तित हो जाता है? स्वर्णमयी रंग में, सुनहरा रंग, गोल्डन कलर का हो जाता है ये अपने आप। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया है सुमेरु पर्वत का पूरा, ये है हमारा गोल्डन एरिया। और जब इस सोमनस वन से लेके हम पांडुक वन तक की ये जो दूरी ये जब दूरी तय करते हैं, ये है 36,500 योजन की दूरी। तो 36,500 योजन जब ऊपर चलते हैं तो आता है पांडुक वन। और इस पांडुक वन पर क्या है? चारों दिशा में वही, जैसे ये हमारी समझ लीजिए, अगर ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम, और इसके पीछे दक्षिण, तो चारों दिशाओं में इसके क्या है? 4 जिनालय हैं। और वही एक जिनालय में कितनी प्रतिमाएं? 108 प्रतिमाएं। फिर अब इसका क्या है? देखिए इधर से 94 योजन कम हो जाता है विस्तार, और बीच में इस पर्वत का शिखर चालू हो जाता है, जिसको हम चूलिका बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? चूलिका बोलते हैं। जो ब्लू कलर की दिखाई देती है। फिर अद्भुत संरचना,
ये संरचना नीले रंग की, नीले से बनी हुई संरचना सभी को है। एक सेकंड इसको डिसअपीयर कर। ये जो ऊपर हमारे को दिखाई दे रही है ना चूली का, ये है नीलमणियों से बनी हुई, ये है नीलमणि से बनी हुई संरचना। तो ये है हमारी चूली का। और इसका यहाँ पर देखिए जब शुरू होती तो 12 योजन की और ऊपर जाते जाते ये 4 योजन की रह जाती है। ठीक है, ये तो हमारा एक तरह से पूरा सुदर्शन मेरु मैंने आपको हाइट वाइज बताया कि कितना होता है। एक बार वापस देखिए, सुदर्शन जो मेरु पर्वत है वो टोटल मिलाकर के कितना है? 1,40,000 योजन वाला सुमेरु पर्वत है। नींव के अंदर ये 1,000 योजन वाला है। सबसे पहले वन का नाम भद्रशाल वन है, फिर धीरे धीरे हम 500 योजन बढ़ते हैं तो नंदन वन आता है। 62,000 और 500 योजन की ऊंचाई पर चलते हैं। ये सारा पंचवर्णी है सुदर्शन मेरु पर्वत, ये सारा पंच रंगों से बना हुआ, ये भी रत्न है पूरा। फिर इसके आगे आता है सोमनस वन। सोमनस वन के ऊपर आप स्वर्णमयी रचना कलर दिखाई देता है, सुनहरा रंग सुमेरु पर्वत का। और इसके आगे 36,500 योजन ऊपर चलते हैं तो पांडुक वन आता है। इस पांडुक वन में फिर चारों तरफ क्या है? 4 जिनालय है। लेकिन यहाँ जो एक चीज और समझने वाली है कि जब हम कह रहे थे कि यहाँ पे भगवान का अभिषेक होता है, तो वो कौन सी जगह है जहां भगवान का अभिषेक होता है? तो एक्चुअल जो लोकेशन है, राइट लोकेशन, वो ये ही है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना पांडुक वन के ऊपर, यहाँ चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं। लेकिन जो 4 विदिशाएं हो गई ना, कौन सी विदिशाएं? ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा और एक हो गई वायव्य दिशा। तो यहाँ पर 4 शिलाएं हैं। शिलाएं कौन कौन सी शिलाएं? पांडुशिला, पांडु कंबला शिला, रत्न शिला, रत्न कंबला शिला। इन शिलाओं पर ही भगवान का अभिषेक होता है। यहाँ आते हैं तीर्थंकर, कहाँ से? बिल्कुल यहाँ इस जगह से, बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक ऐरावत हाथ पे बिठा करके सोमेंद्र उनको यहाँ लेकर के आता है। सोचिए कितनी ऊंचाई पर एक तीर्थंकर बालक को ला करके और बड़े बड़े कलशों के साथ उनका अभिषेक किया जाता है। और एक नहीं, 2 नहीं, कुल मिलाकर के कितने कलश? 1,008 कलश का अभिषेक किया है। और अगर उनकी कलशों की जब ऊंचाई गहराई सुनेंगे तो हैरान होंगे। लगभग 96 किलोमीटर का एक कलश, इतनी उसकी गहराई। और उसका पेट कितना होता है? 4 योजन का उसका कलश का पेट होता है। तो ऐसा एक कलश नहीं, 1,008 कलश। और उसकी यहाँ पर तीर्थंकर बालक का एक सौधर्मेंद्र सभी करते हैं। लेकिन उससे आप ये मत समझिएगा कि वो फिर पानी कहाँ जाता है, उसका क्या होता है। वो पानी एक बूंद भी नहीं होता। वहां हजारों की संख्या क्या होते हैं? हजारों की संख्या में वहां पर देव होते हैं, जो अगर थोड़ा थोड़ा भी गंधोदक लेते हैं तो वो गंधोदक वहीं खत्म हो जाता है। तो ये हमने समझी सुदर्शन पर्वत की सन। अब बाकी के जो है वो बिल्कुल सेम है, 4 पर्वत, विजय, अचल, सेम ऐसे कैसे। अब आप इसके राइट साइड में देखिए, वो पर्वत जो विजय, वो भी 1,000 योजन नीचे, 500 योजन पर सबसे पहला नंदन वन होगा। लेकिन जो सोमनस है उसकी हाइट हो जाएगी, वो अब 5,500 योजन रह जाएगा। यानी सुमेरु पर्वत से उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। वो पहले इधर 62,500 योजन था, लेकिन अब इधर ये विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली कितने रह गए? 55,500 योजन की ऊंचाई पर रह गए। फिर ऊपर चलते हैं, ये इधर 36,500 योजन था सुमेरु पर्वत। तो बाकी के जो चारों पर्वत है वो 28,000 योजन ऊंचाई पर है। बाकी सारी की सारी रचना 5 पर्वतों की सेम है। तो जो हमने ऊंचाई बताई थी
टोटल उसकी सुमेरु पर्वत की वो थी 1,40,000 योजन, और बाकी चारों पर्वतों की जो ऊंचाई है नीव सहित वह है 85,000 योजन। बस यहाँ फर्क है इनकी संरचना में, बाकी पांचों मेरु बिल्कुल समान है। और यहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर ला करके हम तीर्थंकरों का अभिषेक करते हैं। अब हम 85 हाँ 85 हाँ जी 85,000 योजन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी जयमाला। निकाल लीजिए सभी अपनी अपनी जिनवाणी में। देखिए जिनवाणी में जयमाला निकाल लीजिए सभी पंचमेरु की। हम पढ़ते हैं इसको। प्रथम सुदर्शन स्वामी विजय अचल मंदर कहा, विद्युन्माली नाम पंचमेरु जग में प्रकट। प्रथम सुदर्शन मेरु पर्वत है, फिर उसके बाद में विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, ये 5 मेरुओं के नाम है। आगे सुदर्शन मेरु विराज, भद्रशाल वन भूपति राजे। पहला पर्वत कौन सा? सुमेरु, सुदर्शन पहला मेरु, और उस पर भद्रशाल नाम का वन है। बताया था ना मैंने आपको, भद्रशाल वन है। चैतालय चारों सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। इस भद्रशाल वन पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में 4 जिनालय हैं, और उन सभी की हम वंदना करते हैं। ऊपर पंच शतक पर सोहे, नंदन वन देखे मन मोहे। ऊपर 5 शतक 500 योजन ऊपर जाते हैं तो नंदन वन आता है, ठीक है ना। और उसी चैतालय चारों सुखकारी, और मन वच तन कर वंदना हमारी। 62 सहस ऊंचाई, वन मनस शोभे अधिकाई। 62,500 ऊंचाई पर कौन सा वन आ गया? सुमनस वन आ गया। वहां पर फिर चैतालय चारों सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। ऊंचा जो जन सहस छती सम, पांडुक वन सोहे गिरि सीसम। फिर कितना ऊपर जा रहे हैं? 36,000 योजन ऊपर जा रहे हैं, तो वहां पर पांडुक वन आ गया। और पांडुक वन में भी फिर चारों तरफ जिनालय हैं, जिनकी हम मन वच तन तीनों तरह से उसकी वंदना करते हैं। ये तो हो गया मेरु पर्वत। अब बाकी की 4 मेरु। चारों मेरु समान बखाने, भूपर भद्रशाल चहु जाने। सेम वैसे ही भद्रशाल वन है वहां पर, जिसकी हम मन वच तन से वंदना करते हैं। ऊंचे 5 शतक पर बाके, चारों नंदन वन अभिलाखे। वहां पर सेम वही 5 योजन ऊपर जाना है, फिर नंदन वन आएगा, और उन सभी की हम मन वच तन से 16 बोल दी ना यहाँ, 16 के एक पर्वत के 4, तो चारों मेरुओं की मिलाकर के कितने हो गए? 16। 55 सहस उतंगा, वन सोमनस 4 बहुरंगा। अब हम कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं? 55,500 ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा वन आ गया? सोमनस वन आ गया। उच्च 28 सहस बताए, पांडुक वन चारों शुभगा। अब 28,000 योजन जा रहे हैं उन चारों मेरुओं पर, तो फिर वहां पर पांडुक वन आ गया। चैतालय 16 सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। सूर नर चारण वंदन आवे, सो शोभा हम की है मुख गावे। तो कौन कौन जाता है वहां पे? सूर्य नर चारण, देवता लोग जाते हैं, विद्याधर नर जाते हैं, और चारण रिद्धिधारी मुनि वहां पर जाते हैं। और अब टोटल मिलाकर के कितने हो गए? चैतालय 80 सुखकारी, मन वच तन कर वंदना हमारी। ओम ह्रीम पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैतालय अनर्घ्यम पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। अब ध्यानत राय जी लास्ट की 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं? पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई, ध्यानत फल जाने प्रभु तुरंत महासुख होय। कह रहे हैं कि इस पंचमेरु के बारे में जो पढ़ता है, सुनता है, उसका फल क्या होगा ये तो प्रभु ही जानते हैं। मैं ध्यानत राय जी कह रहे हैं,
मैं तो ये कह सकता हूँ कि तुरंत महासुख होए, क्योंकि हमने इसकी अद्भुत रचना को देख लिया, समझ लिया, वंदना कर ली, तो हमें तो तुरंत ही महासुख मिल गया, क्योंकि हमारे भावों की विशुद्धि पड़ जाती है। आप देखिए कितना अद्भुत है, एक एक मेरु पर्वत अपने आप में अलौकिक है, विलक्षण है, अद्भुत महिमा है। कैसे तो वो पर्वत बना, अपने आप सुनहरा है, ऊपर अपने आप नीले रंग का है, बीच में पंचवर्णी रंग का है, ना कहीं टूट फूट, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, बिल्कुल एक जैसी संरचना अपने। तो ऐसे पंचमेरु जी की महिमा हमारे लिए, इसके बारे में जानना सुनना भी असीम पुण्य का संचय करने के बराबर है। अब जब हम पूजा सीमा जी 1 मिनट, 80 वाला बताना, 80 कैसे हुआ? 80 मैं बताती हूँ। देखो, एक जैसे 5 पर्वत है और एक पर्वत कितने कितने हुए जिनाले? 16 16 पंजे 80 हो गए ना, 80। एक पर्वत ठीक है, 16, तो बाकी 5 को आप काउंट कर लीजिए, 16 16 16 और 16 16, तो 16 पंजे 80 जिनाले हो। और हर जिनाले में कितनी कितनी प्रतिमाएं? 108 108। तो टोटल मिलाकर के जो प्रतिमा है वो 8640 प्रतिमाएं हैं। अब अगर हम उन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, देवता लोग भी यहाँ पर जाते हैं, अठाइयों में जाते हैं पूजा करने के लिए। जैसे देखिए अभी धूप दशमी का त्योहार है, यह जो कलशा जोड़ी 14 आती है, हम लोग अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं कि नहीं? तो ठीक वैसे ही देवता लोग भी पंचमेरु में अपनी जिनालयों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो हम यहीं से उसकी भाव वंदना करते हैं। चलिए सब अर्घ चढ़ाएंगे पंचमेरु जी का। 8 दरव में अर्घ बनाए, ध्यान तब जो श्री जी नेरा, यह महासुख हो, देखे नाथ परम सुख हो। पांचों मेरु बसी जिन धाम, सब प्रतिमा जी को करूं प्रणाम। महासुख देखे नाथ परम सुख हो।